नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ रहे हैं। पहले इसका सारांश देख लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। ठीक उसी तरह पक्षियों के पंखों में भी ऊर्जा भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय है ही नहीं जो उसकी प्रतीक्षा करे। इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार हो तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। आइए अब हम पहला पद पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे पथ रास्ता, मंजिल लक्ष्य, पंथी राही या राहगीर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि दिन जल्दी ढलता जा रहा है, अस्त होता जा रहा है, अतः हमें अपने गंतव्य की ओर, लक्ष्य की ओर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने चाहिए। रात होने से पहले हमें अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। वह मंजिल से अब ज्यादा दूर नहीं है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, वह अब मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच राही भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। राहगीर की मंजिल उसका अपना प्यार भरा संसार है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें भी शब्दार्थ देखते हैं। पहले प्रत्याशा मतलब आशा या पाने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा। नीड़ घोंसला, पर पंख, चंचलता आतुरता या व्यग्रता। इसका सरलार्थ, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। वह चिड़िया जिसके घोंसले में उसके नन्हे बच्चे उसके आने की प्रतीक्षा के साथ साथ कुछ पाने की आस लिए बैठे हैं। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के आने के इंतजार में घोंसलों से झांक रहे होंगे। कुछ पाने के इंतजार में, पाने की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे। जब चिड़िया को उनका ध्यान आता है, अपने छोटे बच्चों का ध्यान आता है, तो वह ये ध्यान आते ही चिड़िया के परों में, पंखों में चंचलता भर जाती है और वह जल्दी जल्दी उड़ने लगती है और दिन भी जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही चिड़िया की उड़ान भी तेज हो जाती है और उसके लिए दिन भी जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात जीवन के वे राही जिनके पास अपने घर के सदस्यों का प्रेम है, वे जीवन को भरपूर शक्ति के साथ जीते हैं। तीसरा पद है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहता है लेकिन मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है।
कोई भी बेचैन नहीं है, क्योंकि कवि के घर पर कोई नहीं है उसका जो उसका इंतजार कर रहा हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके खातिर इतना जल्दबाजी करूं। यह प्रश्न शिथिल कर्ता पद को, यह प्रश्न उसके मन में आते ही कवि के कदम शिथिल पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, भरता उर में विह्वलता है और उसके हृदय में बेचैनी व्यग्रता भर जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और उसके लिए भी दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इस आशय यह है कि कवि का मन सोचकर परेशान हो जाता है कि मेरे लिए तो कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा, अतः मैं किसके लिए तीव्र गति से रास्ता तय करूं, मैं किसके लिए बेचैन हूं। कवि का हृदय इस बात से दुखी है कि कोई उसकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, ये थे आपके दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, मैं एक दो प्रश्न पूछता हूं। हो जाए न पथ में रात कहीं, इसमें यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है भाई? वह ये सोचता है कि अपने प्रिय को पाने के लिए कहीं लक्ष्य से पहले ही रात न हो जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। मंजिल को तय करने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ दिल जल्दी जल्दी क्यों ढल जाता है? क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रेम में कुछ पाना होता है, उसके लिए रास्ता जल्दी जल्दी तय हो जाता है, गुजर जाता है, समय जल्दी जल्दी बीत जाता है, समय का बीतने का पता ही नहीं चलता है। बच्चे किसकी आशा में होंगे? बच्चे अपनी माँ की आशा में होंगे। बच्चे नेड़ों से क्यों झांक रहे हैं? अपनी माँ के इंतजार में वे घोंसलों से झांक रहे हैं। चिड़िया को किस बात का ध्यान आता है? चिड़िया को अपने बच्चों का ध्यान आता है। अपने बच्चों का ध्यान आते ही उसके पंखों में तीव्रता आ जाती है, गति आ जाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल, यहाँ मुझसे और मैं किसके लिए प्रयोग किए गए हैं शब्द? ये शब्द कवि के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, इन पंक्तियों का आशय यह है कि कवि से का इंतजार करने वाला घर पर कोई नहीं है, इसलिए कवि के मन में ये भावना आती है कि मैं किसके हित के लिए, किसके वास्ते इतनी जल्दी करूं। मेरा तो कोई इंतजार करने वाला नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। ये ध्यान आते ही, कवि को ये ध्यान आते ही उसके कदम शिथिल पड़ जाते हैं। थैंक यू बच्चों।